हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। एक्चुअली में आज हम लोग लाइव आने वाले थे और टेक्निकल इशू कारण बड़ा मिसहैपनिंग हुआ कि हम लोग लाइव नहीं आ पाए। कल से हम लोग रेगुलर हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो आपके सामने एडजॉइंट का रख दूं और आपको पता है कि लाइव सेशन में हम लोग आपके सारे डॉट्स को क्लियर करेंगे। आपका जो क्वेश्चन है, चूँकि कोई अगर वीडियोस डालते हैं तो शायद आपके प्रॉब्लम को हम नहीं समझ पाते हैं। तो लाइव सेशन इसीलिए कि आप अपने कमेंट सेक्शन में आकर के अपने प्रॉब्लम को डालिए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का देखा था। आज हम लोग एक टॉपिक देखने वाले हैं, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट सिर्फ ए स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। कैसे एडजॉइंट निकालना है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। इसके लिए आपको माइनर कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, सपोज कर लेता हूँ लेट कर लिया ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे, इसका ऑर्डर एन बाय एन। ऑर्डर एन बाय एन बोल दिया तो आपके दिमाग में मेंशन हो जाना चाहिए कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड बी एक मैट्रिक्स है जिसमें इसका कोफैक्टर अरेंज करेंगे हम लोग। मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट का कोरिस्पोंडिंग कोफैक्टर को अरेंज करेंगे। इस मैट्रिक्स को मैंने बी लिया है, इसका भी ऑर्डर एन बाय एन होगा। चलिए इसको मैं मेंशन कर देता हूँ इस बात को नीचे में, वेयर कैपिटल ए आई जे इज कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे। ये ए आई जे का कोफैक्टर है। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज। हालांकि मैट्रिक्स के अलजेब्रा में आपने ट्रांसपोज किया है। जब किसी भी मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर बदल लेते हैं ना, तो वो ट्रांसपोज हो जाता है। अगर आप इस बी को ट्रांसपोज कर दोगे तो ए के एडजॉइंट तक पहुंच जाओगे। इस पे हम लोग अभी प्रॉब्लम भी देखने वाले हैं। दूसरा जो एक स्पेशल पॉइंट है जो हमें नोट कर लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए को आप इस तरीके से डिनोट करेंगे, ए डी जे। ये एडजॉइंट ऑफ ए, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, कुछ भी ले लिया। और जैसे आप 2 बाय 2 के ले जाएंगे वैसे 3 बाय 3 के ले जाएंगे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा उसके अंदर। अब अगर ये 2 बाय 2 ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स से इसका एडजॉइंट चाहिए तो सबसे पहले इसके सारे एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर अरेंज करेंगे। तो चलिए पहले इस 1 का कोफैक्टर निकाल लेते हैं। अब आपको पता है ये एलिमेंट A11 के पोजीशन पे है, तो इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 से लिखने वाले हैं। तो A11 इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1 का पावर 1 + 1 इंटू M11। -1 का पावर 2, ये +1 हो गया। और आपको पता है ये 2 बाय 2 ऑर्डर है तो माइनर भी डायरेक्ट निकलने वाला है। 1 का माइनर 4 होगा। उसी तरीके से आप सेकेंड एलिमेंट के लिए जाओगे, इस 2 के कोफैक्टर के लिए जाओगे तो -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, ये -1 हो जाएगा। और इस 2 का माइनर बनेगा 3। इस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद 3 बच रहा है, -3। उसी तरीके से आप A21 निकालोगे, इस 3 का निकालोगे तो -1 का पावर 2 + 1 इंटू M21, ये भी -1 होगा। और 3 का माइनर 2 होगा। लास्ट एलिमेंट A22 का हम लोग निकालेंगे, -1 का पावर 2 + 2 करेंगे इंटू M22, तो ये +1 हो जाएगा। -1 का पावर 4 + 1 आ रहा है तो M22 यहाँ पे 1 बनेगा, देयरफॉर 1 आ गया। आपने इसके सारे एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर निकाल लिया। अब यहाँ के बाद हमें एक मैट्रिक्स को अरेंज करना है। हम लोग उसको बी सी कुछ भी लेट कर सकते हैं। हमने हालांकि कॉन्सेप्ट में बी मेंशन किया है। चलिए आप देखिए यहाँ से, नाउ लेट कर लिया बी इज इक्वल्स टू A11 आपका निकला है 4, A12 आपका -3 है, A21 आपका -2 है और ये 1 है। अगर आप इस b को अगर आपने ट्रांसपोज कर दिया तो आप a के एडजॉइंट तक आ जाएंगे। एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू b का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज कैसे करना ये हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगा 4 - 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आएगा -2 + 1।
ये एडजॉइंट हो गया। इसी तरीके से आप 3x3 के लिए जा सकते हैं, वहाँ थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, उसके अंदर में 9 एलिमेंट होगा, डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा ब्रेक करना होता है 2x2 ऑर्डर का, तो इस तरीके से हम लोग जा सकते हैं। हालांकि आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, अगर आप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के एडजॉइंट तक जाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इसका मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या होगा ये समझ जाइए। अगर सपोज करिए 2x2 ऑर्डर का यहाँ से है डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर एडजॉइंट ऑफ 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। अगर सपोज करिए 2x2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर आप एडजॉइंट निकालोगे तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करना है हमें, इसको हम लोग करेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब A22 A11 के प्लेस पर जाएगा, A11 A22 के प्लेस पर आएगा, और इसके साइन को चेंज करना है, यानी चेंज इन साइन। अगर साइन पॉजिटिव है निगेटिव कर दीजिए, निगेटिव है पॉजिटिव कर दीजिए। 2x2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट के लिए हम लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, एक प्रॉब्लम के थ्रू आते हैं। आप ऑब्जेक्टिव में काफ़ी टाइम को बचा सकते हैं। और जैसे अगर सपोज करें 1 2 3 4, हमने फिर से सेम एग्जांपल ले लिया। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट चाहिए तो डायरेक्ट हम लोग लगा देंगे 4 1 को एक्सचेंज करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे, आप एडजॉइंट तक आ गए। इसी तरीके से 3x3 ऑर्डर के लिए जा सकते हैं। आसान सेक्शन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हमारा पकड़ होना चाहिए, सारा प्रॉब्लम्स खुद से कर सकते हैं। इसी एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टीज भी है जो हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं। कुछ रिजल्ट है यहाँ से ध्यान रखेंगे इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। 4-5 रिजल्ट है जो ऑब्जेक्टिव में काफ़ी हेल्प करेगा आपको, और खास के इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में जानेंगे, तो एडजॉइंट वहाँ पे स्पेशल सेक्शन हो जाता है। पहला जो हमारा रिजल्ट है, पहला प्रॉपर्टीज, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और इसको अगर आप कम्यूट भी कर दो, यानी एडजॉइंट A कर लो, रिजल्ट पे कोई असर नहीं होगा। ये रिजल्ट आपको डिटर्मिनेंट A के इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट A के इक्वल। यहाँ से भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन देख ले रहा हूँ, एक प्रॉब्लम है, लेट A बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 such that A into adjoint A is equals to 5005, then det A is equals to क्या होगा, ऑप्शन है यहाँ से इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनता है। कैसे आना ये जानिए हम लोग। अभी सामने इसका प्रॉपर्टीज है, A इंटू एडजॉइंट A का रिजल्ट हमारे सामने है, A इंटू एडजॉइंट A 5005 से है ना, ये रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ है। अगर मैं इस मैट्रिक्स से अगर 5 कॉमन ले लूँ, तो आपको पता है मैट्रिक्स में जब किसी एलिमेंट को अगर कॉमन लेते हैं, किसी नंबर्स को, तो वो सारे एलिमेंट से कॉमन आ जाता है। तो 5 आपने कॉमन ले लिया, तो ये बच रहा है 1001, जो I के इक्वल है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अभी हमने पढ़ा है A इंटू एडजॉइंट A डिटर्मिनेंट A इंटू I के इक्वल होगा, और ये 5 इंटू I के इक्वल है। अब आप कंपेयर कर दो तो डिटर्मिनेंट A का रिजल्ट 5 लग जाता है। तो इस तरीके से आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये हमारा पहला प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी है, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारा एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A टू द पावर n-1, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। यहाँ से भी काफ़ी प्रॉब्लम बन जाता है। चलिए इस पे भी एक ऑब्जेक्टिव देख लेता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, लेट कर लिया A बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ऑर्डर चलो मैं 3x3 ले लेता हूँ, थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स करने का प्रयास कर रहे हैं।
such that determinant A is equals to 3, determinant A is equals to 3, then एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा, मुझे लगता है आप खुद से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राई जरूर करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को खुद से पहले ट्राई करेंगे। सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, हमें एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। तो एडजॉइंट ए के डिटर्मिनेंट का रिजल्ट अभी हमने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n-1, जहाँ पे n इसका ऑर्डर है, और डिटर्मिनेंट ए का रिजल्ट हमारे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है 3, ऑर्डर इसका 3 है, यानी 3 का स्क्वायर देयरफॉर 9 हो जाएगा। इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा थर्ड, हमारा प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए। पहले इसका मतलब जानिए आप, किसी ए कोई मैट्रिक्स से इसका एडजॉइंट हम लोग पता करेंगे, और दोबारा मैंने एडजॉइंट मेंशन किया, इसका मतलब सेकेंड टाइम एडजॉइंट निकालेंगे, दोबारा फिर से कोफैक्टर अरेंज करना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्टिव में अगर जाओगे तो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस है, टाइम टेकिंग होगा। एक मैट्रिक्स का डबल एडजॉइंट निकालेंगे, 2 बार एडजॉइंट करेंगे, जिसका रिजल्ट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n-2 इंटू ए। यहाँ पर भी आपको मैं मेंशन कर दूँ, इस प्रॉपर्टी में जहाँ भी हम लोग n मेंशन करेंगे वो हमेशा a के ऑर्डर का ही बात करेगा। यहाँ पर n जो है वो a का ऑर्डर है। इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4 है एडजॉइंट a इंटू बी इज इक्वल्स टू एडजॉइंट b इंटू एडजॉइंट a। ये सब क्वेश्चन आपको NCERT के अंदर सब्जेक्टिव में भी काफ़ी दिखेगा, जो जहाँ पे हम लोग को वेरीफाई करना है ये रूल्स। यानी इसको आप ऐसे समझिए, ए और बी कोई 2 मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, स्क्वायर है। अगर आप इससे प्रोडक्ट का अगर एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का सेपरेट एडजॉइंट निकालो और ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा। आप इसको रिवर्सल लॉ के नाम से भी जानते हैं। बी को पहले ए को बाद में रखना पड़ेगा। यहाँ ए बी, अगर यहाँ बी ए होता तो यहाँ एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी करना होता। इस तरीके से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो 5वां प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर आप डबल एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं, उसके डिटर्मिनेंट का अगर हमें बात करना है तो इसका रिजल्ट होगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n-1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी अब आप क्लियर हो चुके होंगे कि यानी यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इस 5वां प्रॉपर्टी के बाद, जैसे जेईई मेन 2015 का एक क्वेश्चन रहा कोफैक्टर से रिलेटेड, हालांकि इसको हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बाहर रखेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान में रखना हमें। किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर ए का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होगा। यानी ऐसे आप समझिए, वैसे भी हम लोग जब किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालते हैं उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करके उसके एडजॉइंट तक पहुंचते हैं। और डिटर्मिनेंट का ये रूल्स है कि जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आपने रो को कॉलम में बदल दिया, ट्रांसपोज कर दिया, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर ए का डिटर्मिनेंट दोनों का रिजल्ट आपस में सेम होगा। ये 5-6 प्रॉपर्टीज आप सारे क्वेश्चन एडजॉइंट के कर सकते हैं। इसी में जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, मैं आपको बता दूं कि एडजॉइंट से हम लोग कनेक्ट करते हैं इन्वर्स का, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का। हालांकि हमने मैट्रिक्स के अलजेब्रा के अंदर वहाँ भी हमने इन्वर्स निकाला है मैट्रिक्स का, लेकिन वहाँ हमारा प्रोसेस था जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग इन्वर्स निकालते थे। अब हमारे पास एक रिजल्ट होगा, मैं उसको एक बार डिस्कस कर दूँ। तो यहाँ से हमारा टॉपिक है इन्वर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका बेसिक रिजल्ट मैंने डिस्कस किया था, याद होगा। सपोज करिए ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर,
दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, सच दैट अगर आप ए को बी से अगर मल्टीप्लाई करो यानी ए बी निकालो, बी ए निकालो, अगर दोनों रिजल्ट सेम होगा, हालांकि मैट्रिक्स के अलजेब्रा में डिस्कस किया था कि जनरली ये सेम होता नहीं है, लेकिन इन्वर्स का स्पेशल केस है और ये दोनों इक्वल होने के साथ साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए का इन्वर्स बी है और बी का इन्वर्स ए होगा, है ना। इस रिजल्ट को हम लोग कनेक्ट करेंगे, इसी रिजल्ट से हम लोग इन्वर्स में जाएंगे। उससे पहले हम लोग मैट्रिक्स के दो टाइप को जानेंगे, फिर हम लोग इन्वर्स के लिए जाएंगे। इस रिजल्ट को हमें ब्रेन में रखना है और प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था। तो हम लोग दो यहाँ पे टाइप डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स का। यहाँ से टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट। जो डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होगा, पहला है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए थ्रू द एग्जांपल देख लेते हैं इसको हम लोग। 1 2 2 और 4 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप इसके डिटर्मिनेंट को निकालेंगे, इसका अगर डिटर्मिनेंट अगर आप इवेल्युएट करेंगे, 1 2 2 और 4 है, डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का हम लोग ब्रेक करना जानते हैं, 4 - 4 यानी 0 आ रहा है। तो जिस किसी भी मैट्रिक्स का, जिस किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी में एक और टाइप है, इस दोनों टाइप का रिक्वायरमेंट हमें इन्वर्स में करना होगा। इन्वर्स में इस बात का डिस्कशन होता है, इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। सेकेंड है हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यहाँ भी सपोज कर लिया ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी कोई भी वैल्यू ले लें, निगेटिव पॉजिटिव। जैसे अगर आपने ए कोई मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 और 4, अगर आपने इसके डिटर्मिनेंट को अगर इवैल्यूएट किया 1 2 3 4, तो ये 4 - 6 देयरफॉर -2 आ जा रहा है, मतलब 0 नहीं है तो आप नॉन सिंगुलर बोल सकते हैं। ये दो टाइप है जो इन्वर्स में रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग को देखना है फॉर्मूला। अब हम लोग आ जाते हैं इन्वर्स पे। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग ए इन्वर्स। अभी वाले रिजल्ट को हम लोग याद रखेंगे। जब कभी भी किसी दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इन्वर्स होता है। वो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी मैंने एडजॉइंट में एक रिजल्ट देखा था कि जब आप किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये रिजल्ट डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल होगा। डिटर्मिनेंट ए इंटू आई के इक्वल, ये पहला प्रॉपर्टी था एडजॉइंट का। यहाँ से हम लोग इन्वर्स तक कैसे, ए के इन्वर्स के फॉर्मूला तक कैसे पहुँच रहे हैं ये हम लोग देखना चाह रहे हैं। अगर मैं अब दोनों साइड अगर डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर दूँ, डिटर्मिनेंट ए से मैंने डिवाइड कर दिया तो ये राइट साइड में आई बचता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको आप सेपरेट कर दो, आई के इक्वल हो गया। अब आप उस रिजल्ट पे आ चुके हैं। जब कभी किसी दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल है, जब कभी किसी दो मैट्रिक्स, यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स इसके प्रोडक्ट में है, दोनों का अगर प्रोडक्ट अगर आई के इक्वल है, देयरफॉर ए का इन्वर्स बी होता है, यानी बी के प्लेस पर ये पोजीशन आ रहा है। तो हमारे पास ए इन्वर्स के लिए एक रिजल्ट बन गया, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यानी इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। अब यहाँ से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कभी ये रिजल्ट है हमारा, इसी रिजल्ट से हम लोग जाएंगे इन्वर्स तक। एडजॉइंट निकालना हमने सीखा है, डिटर्मिनेंट हमने सीखा है। इस दोनों को जानने के बाद आप इन्वर्स तक जा सकते हैं। दूसरा जो एक टर्म है, आपको पता है यहाँ डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट ए आ रहा है,
तो फ्रैक्शन में कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे कि डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगा। और अभी मैंने पढ़ा है कि जब कभी किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी अगर मैट्रिक्स का इन्वर्स है तो उसके लिए नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। और यही कारण है कि हम लोग नॉन सिंगुलर को इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इन्वर्टिबल मीन्स जिसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अगर आपको इन्वर्स चाहिए तो उसके लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना नेसेसरी है। यहाँ पे भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कॉन्सेप्ट अगर सही से कर नोट करेंगे, इसका नोट्स अच्छे से तैयार करेंगे, इसको कई बार जब आप पढ़ेंगे तो सारा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। यानी इस बात को ऐसे याद रखिए, अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ए इन्वर्स एग्जिस्ट तभी करेगा ना जब ए आपका नॉन सिंगुलर होगा। ए इज नॉन सिंगुलर, या फिर आप यूँ बोलो ए इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब इसको हम लोग ए इज इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं, यानी जिसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। पॉइंट नंबर सेकेंड है ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब नहीं होगा, जिसको आप नॉन इन्वर्टिबल बोलेंगे। ए इज नॉन इन्वर्टिबल जब ए आपका सिंगुलर होगा। आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। आप इस वीडियो को जाकर के अच्छे से स्टडी करिए। एडजॉइंट इन्वर्स से रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जस्ट इसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तब तक आराम से स्टडी करते रहिए। कल से हम लोग लाइव भी आने वाले हैं। प्रीवियस सारे लेक्चर का आप स्टडी करिए शुरुआत से, जितना भी प्लेलिस्ट बना हुआ है मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट का, और जो भी डॉट्स है उसको कमेंट सेक्शन में कल से रखना है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।